मिस नाया स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज था IAS के सेट नंबर 2 और इसका कटअप रखा गया है आपको 96। आप लोग ट्राई कीजिए कि आपको इस सेट में जो है कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अपने आप को चेक कर बताइए, कमेंट कीजिएगा कि आपको इस 150 में से आपको कितना आ रहा है, जिससे अपने आप को आप जांच पाएंगे कि आपका लेवल कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कपास का बना हुआ कपड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और लोथल से जो है हाथी दांत के पैमाना मिला है। रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। और जनहुद्रो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृत युग कहा गया है? तो कहा गया है पुराणों में। महाभारत के अनुसार पुरु के पितृ ययाति का राज्य किस नदी के तट पे था? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो है ययाति का राज्य जो है सरस्वती नदी के किनारे पे था। सरस्वती नदी के किनारे पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य नंद वंश के बारे में सत्य है? तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद ने शिशु वंश का अंत किया था। तो ये सही है। काटियस के अनुसार महापद्म नंद नाई का पुत्र था। तो ये भी सही है। कालोशोक तथा काकवट का वध महापद्म नंद ने किया था। तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में जो है 1343 BC में द्वितीय संगति हुई थी। और इसकी अध्यक्षता जो थे सबा कामिर ने किया था। और ये वैशाली में हुआ था। इसकी मृत्यु के उपरांत किसके मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? तो ये था उसके बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो है हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पे बैठा था। राजवर्धन को शशांक ने मारा था। शशांक मोखरी नरेश बंगाल के शासक जो थे शशांक। पुरु के ऊपर सिकंदर के विजय के उपलक्ष्य में क्या निकाला गया था? तो सिकंदर ने अपने विजय के उपलक्ष्य में सिक्का निकाला था, जिसमें पुरु को भागते हुए दिखाया गया था। और सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम था बुकाफेला। इसी के नाम पे सिकंदर ने श्रीनगर में बुकाफेला नगर बसाया है। सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे डैश नामक स्थान पर तप किया था। तो ये किया था उरुबेला में। शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्त्रीज ने किस नाम से किया है? तो मेगास्त्रीज ने शिव को जो है डायोनीसस के रूप में कहा है, व्याख्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में विदेशियों को वात्स्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया था? तो ये किया था मौर्योत्तर काल में। कनिष्क के शासनकाल के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ था? तो कनिष्क काल में जो है गांधारी कला और मथुरा कला का विकास हुआ था। गांधार कला में बौद्ध की मूर्ति बनाई गई है, लेकिन सर्वप्रथम बौद्ध की मूर्ति जो है मथुरा कला में बनाई गई थी। साहित्य में शालिवाहन शब्द का प्रयोग किस वंश के लिए किया गया है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। तो साहित्य में शालिवाहन जो है सातवाहक के लिए प्रयोग किया गया है। सातवाहक। फाहियान स्वदेश कब लौट गया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और ये आया था 399
BC में, AD में, और यह लौट गया था आपको 1415 ईस्वी में। तो यानी फाहियान भारत में रहा था आपको 15 साल। कुमारगुप्त के किस स्रोत से पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ करवाया था उन्होंने? तो ये पता चलता है उनके सिक्कों से। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गवर्नर पंतदत्त के पुत्र ने सुदर्शन झील के किनारे किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था विष्णु मंदिर का। और पंतदत्त थे, ये था स्कंदगुप्त का गवर्नर। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इसका एक बार जीवन उद्धार जो है रुद्रदामन ने कराया था, दूसरी बार चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर स्कंदगुप्त ने। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करना है। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छा कहा गया है, तो ये सही है। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, तो ये भी सही है। स्कंदगुप्त ने शाक्यदित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये भी सही है। इनमें से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो यह हर्ष को। भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया था? तो ये किया था थॉमस ने, सेंट थॉमस। रेखा गणित संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बोधायन ने। और पृथ्वी गोल है सबसे प्रथम ये कहा था आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में। कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो कालाशोक शिशुनाग के वंश के थे। ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है? तो ऐहोल अभिलेख रविकृति की रचना है। इसमें जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के जानकारी है। जब हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पे हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, तो इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये है वैष्णव धर्म से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण जो है गुप्त वंशों ने कराया था, और गुप्त वंश का जो राजकीय धर्म था वो था वैष्णव धर्म, और इसकी भाषा थी संस्कृत, और इसके राज्य चिन्ह थे गरुड़। जैन धर्म से क्या अर्थ है? तो ये होता है, जैन मतलब होता जीतने वाला यानी विजेता। चतुर्थ बौद्ध सभा का कार्यवाही को किस भाषा में संचालित किया गया था? तो ये किया था संस्कृत में। अश्वघोष ने इसे संचालित किया था। मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो ये थी पर्ण। पर्ण जो थे वो चांदी के थे, और निष्क जो होते थे वो होते थे स्वर्ण के सिक्के। अजातशत्रु ने किसकी अध्यक्षता से, किसकी स्थापना से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थे उसके मंत्री वस्कार। ताम्रपाषाण बस्ती इनाम गांव भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को लोगों ने किस ईसा पूर्व में उपजाना आरंभ किया था? तो ये किया था लगभग 6000 ईसा पूर्व। किस वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है ऋग्वेद में।
गंडक नदी के लिए वैदिक साहित्यों में कौन सा नाम दिया गया है? तो गंडक नदी को कहा जाता था सदानीरा। वज्जीसंघ पर अजातशत्रु का विजय प्राप्त करने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है बौद्ध ग्रंथ और दीर्घ निकाय 1 और 2। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो ये हुई थी आपको 80 वर्ष की आयु में, और ये हुई थी 583 BC। वज्जीसंघ की राजधानी थी, तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। हड़प्पई लोग समुद्री उत्पाद किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो ये प्राप्त करते थे गुजरात से। हड़प्पई लोग खेतरी से जो उत्पादन करते थे वो थे तांबा का। खेतरी से तांबा मंगाते थे, जम्मू से लकड़ी, कोलार की खान आंध्र प्रदेश से सोना, और गुजरात से समुद्री उत्पाद। अशोक ने किस शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है? तो ये दिया है 12वें शिलालेख में। कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक किसे कहा जाता है? तो यह है राजा राम। जैन बैप्टिस्टा ट्रेवनियर किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? तो ये आए थे शाहजहां के काल में। मलिक काफूर के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त रामचंद्र देव। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। किताब उल यामिनी, ये है उलवी का। अब्दुल रज़्ज़ाक़ आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अरबों की सिंध पे विजय की जानकारी मिलती है हमें चचनामा से। और मध्यकालीन यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो। तो इसका हो जाएगा आपको 1 का 4, ये हो जाएगा सी नंबर। इनमें से किस अभियान में बौद्ध भिक्षु बिना युद्ध लड़े ही यहाँ मोहम्मद बिन कासिम होगा, कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो यह है निरुल अभियान है। इतिहास में 1206 से 1290 के समय का किस वंश के शासन का समय था? तो 1206 से 1290 जो था वो गुलाम वंश का। इनमें से किस शासक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो ये नहीं किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासक ने शासन किया था? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा था? तो ये बैठा था 1540 में, कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध के बाद। अब्दुल रज़ा विजयनगर साम्राज्य आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो ये था अवध के नवाब, ये 1801 में। अगर शासक पूछे तो ये हो जाता है अवध के नवाब। अगर यहीं पे अगर राज्य पूछता तो ये हो जाता हैदराबाद का निजाम। प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सिराजी और अब्दुल समद सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो ये है हुमायूं से। किताब उल रहला में किस शासक के समय की घटना का उल्लेख है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। और किताब उल रहला के लेखक हैं इब्न बतूता। ये जो था ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री, जिसे 1333 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी का पद दिया था, काजी के पद पर नियुक्त किया था।
मंगोल ने किसके नेतृत्व में ट्रांसआस्कियाना पर आक्रमण किया था? तो ये किया था चंगेज खां के नेतृत्व। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है, तो ये है सैनिक विभाग, और इसकी स्थापना जो है बलबन ने की थी, बलबन। अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखी है? तो ये लिखी है 3 भागों में। पहला भाग जो है इसमें अकबर के पूर्वजों की व्याख्या है, पूर्वजों की। द्वितीय में जो है अकबर की व्याख्या है, और तीसरा भाग जो है इसे ही आईने अकबरी कहा जाता है। शेरशाही परिवार के रहने की जगह को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था केवा सिकोट। अलवार और नैनार कहाँ के भक्ति संत थे? तो ये थे दक्षिण भारत के। अद्वैतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था शंकराचार्य ने। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये थी रैदास की। मनेरी साहिब के मजार के बगल में किसका मंजार है? तो यह है उनकी माँ का। सल्तनत काल में कितने प्रकार के गायनशैला प्रचलित थी? तो सल्तनत काल में 2 प्रकार की गायनशैला प्रचलित थी, एक था कव्वाली, एक था गजल। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था मुर्शिद कुली खान ने। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। इसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाते हैं। किस शासक ने खुद को रैयत आला कहा था? तो खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने जो है खुद को रैयत आला कहा था। औरंगजेब ने शाहजहां को कितने वर्षों तक कैद किया था? तो औरंगजेब ने जो है शाहजहां को 8 वर्षों तक कैद कर दिया था, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश को जो है मामलुक वंश भी कहा जाता है, तो इसका अंतिम शासक था केकुवात। तुर्क राज को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय जाता है, तो वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। निम्नलिखित में से दिए गए लोधी वंश के शासकों का सही क्रम है? तो ये है लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी, उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी और उसका बेटा इब्राहिम लोधी। तो इसका हो गया 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। हरिहर बुक्का वारंगल के काकतीय के डैश थे? तो वारंगल के काकतीय के वे लोग सामंत थे। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने किस नदी पर बांध बनवाया था? तो देवराय प्रथम ने जो है हरिद्रा नदी और तुंगभद्रा नदी, इन दोनों पे जो है बांध बनवाया था। अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये है आपको वल्लभाचार्य। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने जो है 1527 में खानवा के युद्ध में गाजी की पद धारण की थी, और इसी युद्ध में जो बाबर ने है जिहाद का घोषणा किया था। अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल था, तो ये था मराठा प्रशासन में, और अष्टदिग्गज हो जाता है आपको विजयनगर साम्राज्य, यानी कि कृष्णदेवराय के शासनकाल। बिहार के अंग्रेजों के समय में किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो बिहार में था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त था बिहार, उत्तरी यूपी, बंगाल, इस सब में अस्थाई बंदोबस्त था, और रैयतवारी बंदोबस्त था मद्रास, मुंबई,
जादो नाग को अंग्रेज़ों ने फांसी कब दी थी? तो ये की थी 1929 में। सूती कपड़े को केलिको नाम किसने दिया था? तो सूती कपड़ों को केलिको कहा जाता था पुर्तगालियों द्वारा। किस बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के जेल में हो गई थी? तो ये हो गई थी हैजा के कारण जो है इसकी मृत्यु जून 1900 में हो गई थी। निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह के समय किस महिला का उदाहरण मिलता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, साली। किस युद्ध के हार के पश्चात 1755 में शुजाउद्दौला और शाह आलम दुर्रानी ने क्लाइव के साथ समझौता किया था? तो ये था बक्सर का युद्ध। माझा प्रवास पुस्तक के संबंध है? तो ये माझा प्रवास का संबंध है रानी लक्ष्मीबाई से। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी रंगून में 1862 में। बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री फुले द्वारा जो है बहुजन समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर किसने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया था? तो ये थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में जो है सती प्रथा का अंत कर दिया था। अंग्रेजी में दी जाने वाली शिक्षा भारतीयों के अपाहिज बना देती है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना देता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन था महात्मा गांधी जी का। श्री नारायण गुरु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्री नारायण गुरु को जो है नानू आसन कहा जाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसके संस्थापक थे अंबेडकर। और इसकी स्थापना जो है 1924 में की गई थी। 1937 में जस्टिन पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये था पेरियार। प्रार्थना समाज का गठन डैश में हुआ था? तो प्रार्थना समाज का स्थापना जो है पांडुरंग ने किया था, और इसकी स्थापना हुआ था महाराष्ट्र में यानी पश्चिम भारत में। केशव चंद का संबंध है? तो केशव चंद का संबंध ऑप्शन नंबर सी, नेटिव मैरिज एक्ट, यह 1878 में आया था। स्त्री जरदोस्ती मंडल के अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर डी, सिरेन माई की अध्यक्षता में। दहेज को अवैध घोषित कब किया गया था? तो ये किया गया था 1861 में। शिशु हत्या को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? तो शिशु हत्या के लिए सबसे प्रथम जो है 1804 में एक बंगाल अधिनियम लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि शिशु हत्या पर रोक लगाने की बात कही गई थी बंगाल में, और इसे गैर कानूनी घोषित किया 1870 में मियो के शासनकाल में। नेक्स्ट है, भागलपुर को जिला का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 1774 में। लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग को कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1942 में। इनमें से किस नेता ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था? तो मोपला विद्रोह हुआ था आपको केरल में, और इसका समर्थन किया था शौकत अली, महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है
गोकुल दास कॉलेज में 1885 में की गई थी। खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब मिली थी? खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया था 1919 में। किस आंदोलन के दरमियान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ई, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। झंडा सत्याग्रह आंदोलन कितने दिनों तक चला था? तो ये चला था 109 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करें, असत्य का चुनाव करें। यह है, हरदेव नारायण सिंह बिहार के पटना जिले के रहने वाले थे। तो ये सही है। हरदेव की मृत्यु नागपुर जेल में हो गई थी। तो ये भी सही है। शहीद हरदेव तिरंगे के सम्मान में शहादत दी थी। तो ये भी सही है। शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा कंधे पर ढोते रहे। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सारे के सारे सही है। दी मदरलैंड नामक अखबार किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है असहयोग आंदोलन। इसका प्रकाशन जो है मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से असहयोग आंदोलन के द्वारा किया था। भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। तो ये दिया था फणींद्र नाथ घोष ने, और इसीलिए जो है बैकुंठ शुक्ल ने इसकी हत्या कर दी थी। 26 जनवरी 1930 को किस नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था रावी नदी के तट पर। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये किया था बिहार में। इसका आंसर हो जाएगा आपको सिंध में। बंगाल में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के किनारे स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपको हुबली में, और 1651 में। और अंग्रेज जो है हुबली के सहारे बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करते थे, यानी अंग्रेजों का लूटपाट का केंद्र था। डोमिनियन स्टेट संबंधित है। तो नेहरू रिपोर्ट में जो है कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तक का यात्रा किया था? तो गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? तो गांधी जी दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल को, और एक दिन के बाद 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, नमक कानून तोड़ा गया था। खुदाई खिदमत नगर स्वयं सेवी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था बादशाह खां ने, अब्दुल गफर खान ने। बिहार के सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था गंगा प्रसाद ने। किस अधिवेशन के दरमियान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था? तो ये है लखनऊ अधिवेशन में, यह हुआ था 1916 में। मोपला विद्रोह आधुनिक किस राज्य में है? तो मोपला जो है विद्रोह हुआ था आधुनिक के केरल में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान सभा का गठन नहीं हुआ था? तो गुजरात में नहीं हुआ था, बाकी बिहार, यूपी, बंगाल ये सारी जगह में हुआ था। 1883 में इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे। तो ये थे आनंद मोहन बोस। प्लेग फैलने के कारण पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक को स्थानांतरित किया गया था। तो ये किया गया था मुंबई।
वेदों की ओर लौटो का नारा कहाँ दिया गया था? तो ये दिया गया था मुंबई में। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने। और 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसका मुख्यालय था मुंबई। और उसके 2 साल के बाद जो है इसे लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था, इसका मुख्यालय को। कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है ये हुआ था आपको 1922 में, और इसकी अध्यक्षता किया था CR दास ने, यानी चित्तरंजन दास ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था KV हेडगेवार ने 1925 में, सितंबर 1925 में। किस गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया था? तो ये किया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया था? तो 1939 में हुआ था हरिपुरा संकट। कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। मैं देश की बालों से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी ने यह कथन किस आंदोलन में कहा था? तो ये होगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1905 में। स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया था? तो स्वराज शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किया था। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन कब हुआ था? तो यह था 1942 में। अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं था। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जमींदारों द्वारा किसानों के आर्थिक शोषण से बचाना, सही है। भू स्थायित्व की समाप्ति, राजस्व में कमी, मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी प्रदान किया जाना, तो सारे के सारे सम्मिलित था। नामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था रामसिंह कुपा के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हो गई थी? तो ये हुई थी जून 1900 में। हैजे के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस आंदोलन के विद्रोहियों ने दिया था? तो ये दिया था पाबना विद्रोह में। ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि कब मिली थी? तो ये हुई थी जन्म के 10 साल बाल अवस्था में। शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1724 में। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727, सही है। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757 से 1760 और सैफ उद्दौला 1767 से 70, सारे के सारे सुमेलित हैं। इनमें से किसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी? तो ये कहा था अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला से कहा था कि अंग्रेज एक मधुमक्खी की भांति है, अगर उसे छेड़ा नहीं जाए तो वो शहद देगी, अगर उसे छेड़ा दिया जाए तो डंक मारेगी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित है? तो देख लेते हैं। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा था।
दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहर नेहरू ने कहा था। मारो फिरंगियों को ये मंगल पांडे ने कहा था। तो सारे के सारे कथन सुमेलित हैं। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वायसराय के जनरल द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था नॉर्थब्रुक द्वारा के काल में। मराठा शक्ति का उदय नामक पुस्तक के लेखक है, तो इसके लेखक है महादेव गोविंद रनाडे। इनमें से किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आधिकारिक अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर्ड अधिनियम 1833 और प्रथम विधि आयोग थे मेकाले। किसके वायसराय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो ये होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये टिप्पणी किसने किया था? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी। और सैयद अहमद ने कहा था कि कांग्रेस जो है हिंदुओं का प्रतिनिधित्व मंडल है। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि साल में एक बार टकराने से कुछ नहीं होगा। और डफरीन ने कहा था कि ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1852 में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 3 और 4 सुमेलित नहीं है, बाकी ये और 2 सुमेलित है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कैनिंग। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था। ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हुआ था 1875 में। गुरु प्रसाद सेन द्वारा। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1928 में। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। और ये 1925 आते आते जो है ये संस्था अप्रभावी हो गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? तो ये होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था। ये कांग्रेस का 32वां सम्मेलन था। बिहार में बॉयज एसोसिएशन 1809 के संस्थापक थे, तो ये थे सूर्य देव नारायण वर्मा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों का नीतियों का प्रचारक था? तो ये था लीडर। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। लंदन में 13 मई 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारी थी? तो ये मारी थी उधम सिंह। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राममोहन राय। नवाखोली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये थे प्यारे लाल।